चमकती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं? ठीक सर, आप कैसे हैं? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। डेंजरस मैचिंग करते हैं सर आप, वैसे कभी कभी हैरान करते हैं। ये डेंजरस मैचिंग क्या होती है? सर जी, होस्ट को होस्ट लगना चाहिए। अच्छा। और कभी कभी आप लगते भी हैं। नहीं सर, खुशकिस्मती ये है भी आप पढ़ लिखे होस्ट बन गए। ਹੋਸਟ ਬਣ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਭਲਾ ਕਿੰਜ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ऐसे बड़ी बात है आप होस्ट बन गए, वरना ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਤਾਮਲ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੋੜੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਲਟੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖਾਲੀ ਚਾਰਜਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੜੋ, अगले हफ्ते मोबाइल भी ले रहे हैं। देखिए आज मुझे तो सबसे प्यारी रीज लगी। नहीं माशाल्लाह बहुत प्यारी लगी। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਗਵਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੁਲਣ ਗਈ, ਉਹ ਦੇਖ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈ। दीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA बने हैं अभी पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब अंस महमूद। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल ज़ैनब मजहर। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह आज तो गेस्ट छोटे छोटे बच्चे से ही बुला लिए और बड़े ही शेर अंस भाई, बड़ा ही प्यारा शेर मैं लाया हूँ बिल्कुल आपकी तरह ज़ैनब जी के लिए। खंजर से करो बात न तलवार से पूछो, मैं कत्ल हुआ कैसे मेरे यार से पूछो, कुछ भूल हुई है तो सजा भी कोई होगी, सब कुछ मैं बता दूंगा मगर प्यार से पूछो। मुझे देख के दिल ही दिल में आहें भरती थी, ओए होए। उसकी मासूमियत से लगता था कि वो मुझसे डरती थी। आज ट्रैफिक सिग्नल देख के उसकी बहुत याद आई कैसर, क्यों? वो भी उसी तरह रंग बदल लिया करती थी। अंस साहब क्या हाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अंस साहब नीली शर्ट कैसी लग रही है? बहुत आला लगती है ना बहुत आला। ठीक है। ब्लू जो है मेरा वैसे भी फेवरेट कलर है। ओ तो और आप नून लीग में हैं? और नॉन लीग। आपके ख्याल से मुझे न्यूजीलैंड होना चाहिए? नहीं, ये तो आपको बाद में आपके दोस्त बताएंगे। 6 महीने हुकूमत कर लो, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ रंग उड़ जाने। मगर ज़ैनब मुझे ये बताया कि आपको पता था कि साथ आज नून लीग के दोस्त हैं इसलिए आपने ये रंग पहना? नहीं, मैं अभी कहने वाली थी कि मैंने ये जानबूझ के नहीं पहनी, ये बाय चांस मैचिंग हो गई है सेट के साथ भी और डिफरेंट नहीं, लेकिन आपने जो भी पहना उनको रंग वैसे भी आपने उनका फेवरेट कलर पहन लिया हुआ है। तो आप खुद भी भाई नीला क्यों नहीं पहन कर आए? सर मैं नीला पहनता हूँ, लेकिन आज जो है मैंने ये तो कोई बात नहीं, अंस हमारे पास आए तो आपने अपना फेवरेट कलर छोड़ दिया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपके पास ये नेक्स्ट टाइम होना चाहिए। पहली बार पंजाब असेंबली के मेंबर बने हैं आप, जी जी, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, फीलिंग सो प्राउड। और मुझे अवाम ने मौका दिया पहली दफ़ा। अवाम ने? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है वो एक हमारा बड़ा प्रेस्टीजियस या पार्लियामेंट एक अदारा है, तो मेरी कोशिश होगी कि उसमें मैं अपना जो रोल है वो प्ले करूँ। वैसे अंस कैसा लगता है असेंबली के अंदर जाके जब बैठे होते हैं, क्या फीलिंग आती है? सर असेंबली में जाके ज़ाहिर बात है 4-5 लाख लोगों के आप नुमाइंदे होते हैं, तो बंदा प्राउड फील करता है, लेकिन साथ ही साथ असेंबली के बिज़नेस में हो गया, उसमें शामिल होना ज़रूरी है। जो बेहतरी कर सकते हैं, जो आप अच्छी करारदाद पास करवा सकते हैं, तो उसमें जो है अपना रोल प्ले करना चाहिए। अपना रोल प्ले करना चाहिए। मैडम आप मुझे ये बताइए कि आपने अब मॉडलिंग के बाद सुना एक्टिंग भी शुरू कर दी है? अभी मैंने स्टार्ट किया है। It was a surprise for the people, but why not from this platform? Like I just started the acting and my first project will be on air this month inshallah. अच्छा, और ये क्या आपके को प्लान का हिस्सा था या एम ही एकदम It बस आ wasn't गया? planned, even modeling wasn't my plan, but still like you know Modeling कैसे I was एकदम just फिर आ going गई? with the flow. तो ये कैसे एकदम फ्लो बना मॉडलिंग So वाला? basically I'm a digital media consultant by profession. Education wise अगर आप देखें तो I was dealing with so many brands for their marketing and all.
सो जब मैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से डिफरेंट ब्रांड्स की कैंपेन्स रन करी होती थी तो बहुत दफ़ा ऐसे होता था, शूट्स भी हम कंडक्ट कर रहे होते थे तो काफ़ी दफ़ा क्लाइंट कहते तुम क्यों नहीं करती, वाई यू ओनली वर्क बिहाइंड द कैमरा एंड ऑल। फिर एक बार हमारे एक क्लाइंट का बजट थोड़ा कम था तो मैंने कहा चले लेट मी डू दिस फॉर यू। सो देन इट स्टार्टेड एंड फिर काफ़ी लोगों को पता चला कि ओके शी इज़ डूइंग द तो ये एक्टिंग की बारी भी यही वाली चीज हुई कि बजट किसी का कम था, मगर एक्टिंग भी किस तरह हुई फिर? एक्टिंग बेसिकली मैं कराची अपना एक टीवीसी का शूट कर रही थी। अच्छा। सो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई थी हमारे जो ड्रामा के डायरेक्टर हैं उनसे। क्या उनका नाम बता सकती हैं? वो भी नहीं। नहीं बिल्कुल बता सकती हूँ, बदर महमूद है हमारे बदर director। महमूद से, अच्छा। So, उनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने डिस्कस किया था प्रोजेक्ट, देन आई केम बैक टू लाहौर, फिर उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी थी, फिर आई गेव हिम ऑडिशन प्रॉपर, मैंने ऑडिशन दिया था, उसके बाद आई गॉट सिलेक्टेड एंड आई वाज लाइक बदर महमूद का ड्रामा अब आप कर रही हैं। Yes. क्या इस ड्रामे में आपके साथ और बड़े स्टार्स भी हैं? बहुत बड़े स्टार्स हैं। हाँ, तो आप ड्रामे का नाम अभी भी नहीं बताना चाहती या हम बताएं? क्या आपके ड्रामे में जो काम कर रहे हैं हीरो का नाम फे से स्टार्ट होता है बिल्कुल। और हीरोइन का नाम हे से स्टार्ट होता है? बिल्कुल। अभी भी आप नाम नहीं बताना चाहती? कभी मैं कभी तुम। हाँ, कभी मैं कभी तुम। ऐसा नहीं लगता कि ड्रामा जो है वो सियासी मंजरनामे के ऊपर रखा गया है कि कभी मैं कभी तुम? उसमें मुझे लगता है कभी मैं कभी हम। कभी मैं कभी हम। ये उन्होंने एक, आपको कौन सा पसंद आया, उनके वाला या हमारे वाला? कभी मैं कभी तुम। अच्छा, वो ने हमारे वाला है, आप मैं भी ना करें। वैसे आप वोट कास्ट करती हैं? जी बिल्कुल। आपने कास्ट किया था? जी बिल्कुल। जिनको कास्ट किया था वो जीत गए या हार गए, या जीत कर हार गए, या हार कर जीत गए? कौन सी वाली वर्जन थी? या जीत कर अंदर हो गए? बेटे बात सुनो, अगर तुमने कमेंट करना ही है तो सही करो। जीत के अंदर कोई नहीं हुआ, अंदर होकर जीत गए, ये हो सकता है। मगर अच्छा, आपने कास्ट किया था वोट, ये तो अच्छी बात है कि आपने वोट कास्ट किया था। पहली दफा बने अंस असेंबली के मेंबर। आपकी पहले मुलाकात कभी हुई अंस से? नहीं, मेरी पहले मुलाकात नहीं, बैक स्टेज मुलाकात हुई थी। तो बैक स्टेज मुलाकात हुई थी। अंस, आप ड्रामे वगैरह देखते हैं? सर पहले देखता था, पहले देखते थे? पहले देखते थे, अब टाइम नहीं मिलता ड्रामाज के लिए। अच्छा। लेकिन वैसे जो है कभी टाइम मिल जाए तो सीज़न देख लिए। ओए, और कौन सा सीजन आखिरी अच्छा लगा था? आखिरी मैंने देखा था नार्कोस। ओए, नार्कोस वर्ल्ड एक्लेम्ड सीरीज है। आपको इस तरह की जॉनरा पसंद है? ये नार्कोस वाला थ्रिलर, थोड़ा सस्पेंस और ये बिल्कुल इस किस्म का है? और कोई आपके पसंदीदा हो? और भी काफ़ी देखे हैं, लेकिन अभी जो ज़हन में आ रहे हैं वो ये हैं दो जो रिसेंटली आखिरी दफ़ा देखे हैं। नार्कोस आपने बाकी और मैक्सिकन जो है उन पे बने हुए और हॉलीवुड पे बने हुए मूवीज़ जो हैं, मूवीज वगैरह, तो वो देख लेते थे? ड्रामाज जो थे वो छोटी उम्र में देखते रहे हैं पीटीवी पे, छोटी उम्र में? छोटी एज में, तब स्कूलिंग के टाइम। उसके बाद आपने ड्रामे देखना उसके बाद कोई खास सर में ਐਨਕ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਚ ਜ਼ਕੂਟਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ये तो सर आपके ही जो है हथियार आप ही चल रहे हैं। बस देख लें क्या जमाना आ चुका हो। तुम तो बिल्कुल मिफ्ता इस्माइल लगे हो। सर आपने खुद कभी एक्टिंग करने के बारे में सोचा है? ओए होए होए, ये आपको कोई ऐसा लग रहा है कि इनको करनी चाहिए? वैसे पॉलिटिशियन जो होते हैं वो भी एक्टर ही होते हैं। अगर कभी आपको मौका मिले तो लीड पे किस एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहेंगे? इस टाइम तो वैसे बैठे हुए मैडम का ख्याल आ रहा है। ये अच्छा है, वैसे मैडम का ही ख्याल आ रहा है, जबकि अभी तक आपने मैडम की एक्टिंग देखी भी नहीं है। सर पास बैठी हैं, मेरा ख्याल है यही बेहतर रहेंगी। यही बेहतर रहेंगी, मगर अगर उनकी एक्टिंग सही ना निकली तो फिर क्या होगा? मेरा नहीं ख्याल कि उनकी एक्टिंग ठीक ना इतनी पॉजिटिविटी तो आपके घर वालों ने भी नहीं शो की होगी। कभी भी अगर मैडम के साथ हो तो तब एक्टिंग करने को तैयार हैं। और कोई जॉनरा भी आपके जहन में है? इस वक्त पे नहीं। नहीं, मगर वैसे क्या कोई नार्कोस टाइप हो, कोई ड्रामा हो, लव स्टोरी हो, कॉमेडी हो, हॉरर हो, क्या हो? मेरा ख्याल है नार्कोस वाला जो वो पसंद नहीं किया जाएगा। वो नहीं किया जाएगा तो बताएं कोई हमारे यहाँ के हिसाब से। सर इधर जो अभी हम ड्रामाज वगैरह देखते हैं तो मायरा खान है, अच्छी एक्टर नहीं, वो तो हैं। और नहीं, मायरा खान को छोड़े, हम तो सोच रहे हैं कि जो आपने ड्रामा, उन्होंने पूछा था ना कि एक्टिंग करना चाहें तो वो किस किस्म का ड्रामा हो? मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा जो है ना थ्रिलर टाइप होना चाहिए। थ्रिलर टाइप हो? ओए होए होए, ये जॉनरा भी उन्होंने सोचा हुआ है। रीच, क्या बात है, हीरो आप होंगे, हीरोइन बड़ी बात है, थ्रिलर टाइप। और थ्रिलर टाइप हो। मगर वैसे ही आपको कभी और किसी ने कहा है कि एक्टिंग वगैरह के बारे नहीं, में? बिल्कुल नहीं, मैडम ने फर्स्ट टाइम बोला। मैडम फर्स्ट टाइम, मैडम आपने फर्स्ट टाइम कहा। और ये मेरे ख्याल से जिस एंगल में बैठी हुई है वहां से ऐसा लग रहा है। मैडम मेरा ख्याल है मुझे पॉलिटिक्स ही सूट करेगी, आप मुझे उसी में ही रहने दें। ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
वेलकम बैक टू गपशप। जी रीच। सर आपको ब्रांडेड कपड़े और जूते पहनने का शौक है? जी बिल्कुल है जी। ओह मैं अभी देख रही हूँ आपने काफी अच्छे जूते पहने हुए हैं। उफ, ये सब नोट कर रही है मैडम, हम नहीं देख रहे, वो देख रही है ये। जिसे ने जेड़े मर्जी ले सकते ना भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। फेवरेट ब्रांड कौन सा है? मैडम मुझे जूते जो हैं वो ब्रांडेड पहनने का शौक़ है, और बाकी जो कपड़े हैं वो तो शलवार कमीज़ का ज़्यादा होता है। शलवार कमीज़ तो हमारे लोकल बहुत अच्छी है, तो जूतों में मुझे एलवी और गुची पसंद है। सारा गुस्सा जूतों में निकाल देते हैं। जितना ब्रांड निकालना है सब जूतों के ऊपर चला जाता है। ये भी वैसे हाँ एक स्ट्रैटेजी है। मगर वैसे शॉपिंग वगैरह का शौक है आपको? जी सर है। टाइम मिल जाता है अभी, आप पहले मिलता था वो भी? टाइम मिल जाता है। टाइम मिल जाता है। टाइम मिल जाता है, लेकिन मेरी शॉपिंग जो होती है वो आपको पता है, जो जेंट्स होते हैं उनकी कोई इतनी लेडीज़ की तरह तो लंबी चौड़ी शॉपिंग कोई नहीं होती। हाँ। वो साल में 2 दफ़ा भी चले जाएं तो उनका कोटा पूरा हो जाता है। मगर आप जाते हैं घर वालों के साथ कभी शॉपिंग पे? जी सर चले जाते हैं सर। अच्छा, और कैसा महसूस होता है फिर? घर वालों के साथ अच्छा महसूस नहीं होता कि है। जो खातून खाना जो है वो किए जा रही होती हैं शॉपिंग और आप बैठे होते हैं नहीं, इंतजार। उस शॉपिंग पे मैं नहीं गया। अच्छा, वो नहीं बच्चों की कभी कोई शॉपिंग हाँ, बच्चों वगैरह की हो जाती है मगर म्यूचुअली चले जाते हैं। अक्सर खावंद फसे ही होंगे ने। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहा हूँ टाइम कितना हो गया, ठहर जो है 2 चीज़ां तो लईयां अजे मैं। लेकिन मैं भी चाहता चलो मेरी शादी हो जाए यार, मैं भी जाऊँ। जिस तरह खावंद जिद करते हैं तो दुआ करें जनाब, आप भी दुआ करें कि शादी होनी चाहिए। शादी ज़रूरी चीज़ है, तो आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता नहीं, हूँ। आप मेरे लिए ना करें, मैं आपके लिए करूँगी। कैसी लड़की होनी चाहिए मेरे लिए, अगर आप आपके बताएं? लिए प्यारी होनी चाहिए, लेकिन प्यारी होना जरूरी है। अक्लमंद भी होनी चाहिए। वो इसलिए कह रहे हैं प्यारी होना जरूरी है कि जोड़े में कोई एक तो प्यारा हो। क्या बात है फुआद खान साहब, क्या बात है। अगर आपके ख्वाबों का कोई शहजादा हो तो वो कैसा होना चाहिए, चलो ये बताएं। शहजादा तो ना ही हो, क्योंकि उसका दिमाग भी शहजादों वाला होगा, तो मुझे कोई बहुत आपके ख्वाबों का मोची कैसा होना चाहिए? देखिए, बाकी एजुकेटेड होना, वेल ऑफ होना, सेटल्ड होना और ये सारी चीज़ें तो आती हैं, बट अच्छा रिस्पेक्ट देने वाला इंसान हो। मामाज बॉय ना हो। मामाज बॉय ना हो। आपको पता है मामाज बॉय क्या होता है? हाँ, कि माँ बाप की ज़्यादा गल्लां च ना आवे। ओए होए। सर यही होता है ना, वो लड़कियों को यही ज़्यादा होता है। मामाज बॉय ना हो का मतलब एक और भी होता है ना कि ही शुड नो हाउ टू बैलेंस द लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ, अपनी फैमिली की लाइफ, पेरेंट्स वाली साइड, सो ही शुड नो द बैलेंस ऑफ द लाइफ। हाँ तो नहीं, वो ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन जितनी भी आप चाहते हैं ना सर एजुकेशन निकाल के, हर चीज़ इधर मौजूद है आपके सामने। आपने सब चीजों में बड़ा जोर दिया अबाउट नॉट बीइंग अ मामाज बॉय। दिस सीम्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नाउ। No, it's not that important, but yes, हमारे यहाँ ना अभी एक चीज़ बहुत कॉमन हो गई है। ये क्या कोई आपने रिसेंटली ऑब्जर्व या एक्सपीरियंस की है कि आपको? ऑब्जर्व किया है मैंने अभी काफ़ी चीज़ें। वैसे तो मैं जब भी शादी का कोई मूड बनाती हूँ तो फिर मैं आसपास के सिनेरियोज देखती हूँ। मैं कहती हूँ आजकल जो रिश्ते बन रहे हैं, जिस तरह से बन रहे हैं, टूट रहे हैं, तो इट्स नॉट दैट, मतलब मैं क्या कहूँगी कि उसको उस तरह से नहीं है अब जिस तरह से होने चाहिए, तो वो उसके लिए एक बहुत मिसमैच चीज़ होती है। और आपके ख्याल से क्यों नहीं है वैसे जैसे होने चाहिए अब आजकल? मुझे लगता है कि लैक ऑफ पेशेंस, और आप टाइम नहीं देते रिश्ते में ना। जब आप वक्त नहीं देते ना तो वो रिश्ता उस तरह से बनता नहीं है। हमें होता है कि अच्छा कोई मिल गया है फ़ौरन से चलो शादी कर लेते हैं, आप जान नहीं पाते उसको, तो आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है किसी रिश्ते को बनाने के लिए। सो वंस यू नो दैट अदर पर्सन इज़ कंपैटिबल टू यू, तो फिर आप ज़रूर शादी करें और फिर उसके अंदर आप एफर्ट पुट करें, बी कंसिस्टेंट एंड बी पेशेंट विद दैट। अंश भाई आप क्या कहते हैं, लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए? मैं मशवरा आप दें तो। आज के दौर में तो 80% अरेंज भी जो होती हैं वो उसमें लड़की लड़के को एक दूसरे का पता होता है, इवन फैमिली रिलेटिव्स भी हों तो उसमें भी पता होता है, तो ख्याल है कि इसमें तो कोई इबाहम नहीं है। जी, क्वेश्चन किनका है? जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। माय सेल्फ ताहिर लियाकत, और मेरा सर से सवाल है कि हमजा शहबाज का क्या कसूर है, ना उन्हें कोई वजारत दी गई और ना ही उन्हें कोई सीट दी गई है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲगिरह ਤੇ पूरा गन्ना छिल के ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। हमजा साहब का कोई गुनाह नहीं है, और हमजा साहब हमारे लीडर भी हैं और वो अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। मियाँ शहबाज साहब वो इस टाइम फेडरल की जो भाग दौड़ है उनके हवाले है। मैडम जो हैं वो सीएम बैठी हुई हैं पंजाब में, वो अपना काम कर रही हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि सारी फैमिली ने कोई वजारत लेनी होती है। मकसद ये है कि नून लीग की गवर्नमेंट जो है वो आवाम को बेहतर से बेहतर रिलीफ कैसे दे ले, तो हमजा साहब उसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं, एक्टिवली कर रहे हैं। जी,
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान है। मैम मेरा आपसे सवाल है, अगर आप ड्रामा में एक्टिंग करती हैं तो आप किस एक्टर के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करना पसंद करेंगी? एक्टर के साथ आपके कौन से फेवरेट एक्टर्स हैं? मुझे जिनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है एंड विद whom आई लव टू वर्क विद, मुझे फ़ाहद भाई के साथ स्क्रीन शेयर करके बहुत अच्छा लगा। देन आई लाइक फवाद खान, बिलाल अब्बास बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके रिसेंट कुछ ड्रामास बहुत अच्छे हैं, सो आई लाइक देम। फवाद खान और बिलाल अब्बास। फहद मुस्तफ़ा के साथ तो आपने कर लिया ना काम, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर अशरफ है। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि मौजूदा हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है सर? ये जो बंदे देग च बैठ के रोटी खाते हैं। जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि वो मुल्क की जो इकानमी है उसको बेहतर करें, और मैं समझता हूँ उस पर हम पूरे तरीके से काबू भी पा लेंगे। और अगर 5 साल इंशाल्लाह में पूरा टाइम मिलता है गवर्नमेंट को, और जैसे मैडम CM और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दोनों काम कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि पंजाब में और पाकिस्तान में आने वाले दौर में हालात बेहतर होंगे, दोबारा डॉलर भी डेप्रीशिएट होगा और दोबारा जो है GDP रेट वो भी ऊपर जाएगा, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी और टेक्सटाइल भी दोबारा चलेगा। और ये अंश कब तक आपको लगता है कि हो पाएंगी बातें? सर जिस रिसेशन से हम निकले हैं उसमें से निकलते को 2-3 साल तो एटलीस्ट टाइम लगेगा, लेकिन रिलीफ आना शुरू हो गया गरीब आदमी के लिए। तो क्या क्या आया भाईजान, थोड़ा समय भी बता सर दें। देखें हर चीज़ में अभी आप पैकेज देख लें, ज़िम्मेदारों का भी लिए भी पैकेज आ रहा है, रोटी सस्ती हो रही है, उसके अलावा जो मेडिसन है वो जाना शुरू हो गई है, वो दोबारा गवर्नमेंट ने फ्री कर दी हैं। हॉस्पिटल्स देख लें, मेन जो बेसिक नीड होती है किसी भी ख़ानदान की वो एजुकेशन और हेल्थ होती है। तो उस दोनों पे आप ऑनरेबल CM को देख लें कि उन्होंने 3 माह के अंदर तकरीबन कोई 33+ मंसूबों के इफ्तिताह भी कर दी हैं और नए सिरे से एजुकेशन को और हेल्थ को लेके चला जा रहा है। चलिए अल्लाह बेहतर करे जी। अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम इनाउल मुस्तफ़ा है। अगर उस्मान बुज़दार साहब आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो आप उन्हें कौन सी सीट ऑफ़र करेंगे? उस्मान बुज़दार साहब वैसे अगर हमारी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो मेरा ख्याल है मेरे साथ इलेक्ट होके आए तो मेरे साथ MPA ही होंगे। तो MPA ही बस, वो कह रहे हैं कोई सीट और ऑफर नहीं करेंगे। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हाफिज़ आमिर है। मेरा सवाल ये है कि सर ये जो आप कह रहे हैं कि इस टाइम पाकिस्तान तरक्की के तरफ गामज़न है, तो हमारे जो किसान भाई हैं इस टाइम तो वो तो बड़े परेशान हैं, उनसे गंदम भी नहीं खरीदी गई और वो गंदम के हालात बहुत क्रिटिकल हुए हैं इस वक्त। देखिए मैं खुद भी, मेरा बिज़नेस के साथ साथ फार्मिंग भी है, और अनफॉर्चुनेटली जो इंटरम सेटअप था वो नोइंगली उन्होंने इतनी गंदम इंपोर्ट कर ली जितनी हमें हमारी पाकिस्तान की ज़रूरत ही नहीं थी। तो उसमें आप कभी भी जो है वो PMLN को नहीं डिक्लेयर कर सकते कि इनकी गलती थी, वो इंटरम सेटअप की थी। लेकिन अभी मैडम 400 बिलियन रुपीज़ का वो पैकेज दे रही हैं किसानों के लिए। तो मेरा ख्याल है किसान हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, ज़िम्मेदार फार्मिंग वाले, तो बेहतरी आएगी इसमें। 70% जो इनकम है पंजाब की वो किसान के ऊपर खड़ी है। नो डाउट कि उनके साथ बड़ी, मेरी अपनी गंदम जो है वो नहीं बिक सकी, 4000 रेट था, 2400-2500 पे गंदम आ गई। लेकिन ये क्या किया उस गंदम के साथ? सर मैंने तो स्टोर कर ली। अच्छा स्टोर कर ली। बल्कि वो कल्ले खेल दे भी नहीं, गंदम फड़ के कहते बुझो कलिए के जोटा है। कहते बड़ाई तू कदों ठीक होना? क्यों, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? मंगल वाले दिन में ठीक हो जाऊंगा। बहुत गुस्से च गए। क्यों, व्हाट हैपेंड? يا شودري كيف أنا أتكلم يا حبيبي؟ कहते की दसा मैं तुहानू की होया? والله كان هناك بعض الأشخاص في البيت وكانوا ينامون في مكيف الهواء। ये गल सी भाजी। सर जी इस्लामाबाद गए हुए थे, वहाँ से सुबह 5:30 बजे आए हैं घर पे। घर को जनाला खोला है तो आगे 5-6 बंदे AC लगा के सो रहे थे। أيوة أفهم أنك ضعيف الفراش। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਥੋੜੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਬੜਾਇਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਓਕੇ। كيف حق مهمان يا حبيبي؟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। يا رفيق تهيأ أفضل الطعام لهم। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ, ਬਈ ਬੜਾਇਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਕੀ أيوة دجاج القورمة। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਿਕਨ ਕੋਰਮਾ ਬਣਾਇਆ। لحم المندي। ਲਾਮ ਮੰਦੀ ਯਾਨੀ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮੰਦੀ ਬਣਾਈ। لحم الغزال। हिरन ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ। أيوة لحم الجمل। हाँ जी ऊँट ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ। واحد برياني। ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣਾਈ ਬਤਖ ਦੀ। ਜੀ। ਸਾਦਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣਾਈ। ਬਤਖ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ।
सारे खाने उन्होंने खुआए सर। हुआ क्या है भाई? सर जी मैं समझ रहा इनके मेहमान है, ये समझते रहे वो मेरे मेहमान है। उसके बाद शोखी, क्या जरूरत है शोखी करने की? क्या शोखी? कहते जी आओ आपको मैं अपना घर दिखाऊं। ओके सर पूरा घर दिखा दिया, अलमारियां खोल खोल अपने कपड़े दिखा दिए, स्विमिंग पूल पे ले गए, ऊपर से नीचे तक पूरा घर उनको विजिट कराया। ठीक है। और उसके बाद नाला शाम हुई तो कहने लगे जी आपने हमें बड़े अच्छे खाने खिलाए हैं। कहते ये हम बनाते हैं आपके लिए डिनर। ओके भाई आप देखिएगा जायका क्या होता है। रात को उन्होंने फिर खाना बनाया। ठीक है। फिर वो हम खा के तकरीबन 18 घंटे सोए सर। जी सर उन्होंने उसमें खाने में कुछ मिला दिया था सर। तो सुबह उठे हैं तो बस मैं और ये पूरे घर में थे, बाकी सब सफाई थी सर। कहते जी घर दे विच कोई शै ऐसी नहीं सी जिहड़ी उन्होंने छड्डी होवे। कहते तोहफे उन्होंने बड़े दिते सन। भाई तोहफे देने की की लोड़ है जब मैंने ते पुछ लो कम अज कम तोहफा की दिता? हाँ कहते जी रोलेक्स दी घड़ियां मैं उन्होंने दित्तियां। गोल्ड अपना सोने दी चेना शेना। हाँ जी कहता भी मैं समझा भी ये दोस्त है, कहना चलो अच्छी गल है, इज्जत करनगे एदी भी ते मेरी भी। लेकिन वो कहते भी सारा कुछ ले गए सर, बिल्कुल घर खाली कर गए सर, बिल्कुल हर शय ले गए। या चौधरी लैसा मिनल मुहज़नी फी सरकु। कहता भी इन सारी चीज़ों का मैंने कोई एडा दुख नहीं है, अल्लाह ने मैंने बड़ा दिता है। किस गल का दुख है? उठ के वेख्या तपड़ियां भी मार गए। दहीन आना इबगा फी वाहिद सियासी नफर वो सवी पर्चा। वो बैठे हुए हैं हमारे पास एमपी है, उनसे बात करो। हाँ जी रिपोर्ट दर्ज करा देंगे FIR। अस्सलाम वालेकुम कैफ हाल माशाल्लाह इजलिस कल तारुफ अव्वल। हाँ जी तारुफ कहना जी तारुफ करा दे। मेरा नाम है जी अजफर बिन वड़ैच, मैं साहिवाल दा रहना। हक की तारुफ हक। अच्छा तो शेख वजन बिन जर्रा सर UAE तो है मेरे बॉस है, मेरे मुदीर है और मुस्लिम लीग नून दे से फैन ने। इंतजाम हादा सवी शुरता कल्लम हक कुल्लू। कहते पुलिस वाले ने फोन करके बस साड़ी रिपोर्ट दर्ज करा दो। अभी हो जाती है आपकी, वैसे मेरिट पे हो जाएगी, आप तो मेहमान है हमारे। हाँ जी, आपकी रिपोर्ट कैसे रह जाएगी? यस लाजिम लाजिम सब ये हबीबी लाजिम होगी आपकी, बल्कि रिकवरी भी होगी। ये वो इंज ना हंसया करा, लगता बस सड़क तो उतर गई थले। कर ये रहा ला ला तमाम कर लो मालूम। ايوه ايوه معلوم عارف ايوه زينب فين فسوي انستغرام في ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਜ਼ੈਨਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ كيف الحال؟ I'm good. How are you? ما شاء الله تمام مبسوط. ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ। ايوه فلوس ما في مشكله، انا رئيس الكبير. ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। يا شوتري जी जी انا اكلم واحد شيء اوكي هذا لديها شريك سوا سوا। ਮੈਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਸਕਣਾ? ايكو ये شكلها صح كلمه بيسوي صوره बड़े बड़े डिनर तुसी कीते होंदे ने, लेकिन आज वाला डिनर ऐसा तिरगड़ धाम डिनर। अच्छा भला कित्थों मैं तुहानू पूछ रहा, तुसी मैनू पूछ। शाबाश शरीफ साहब, तुहानू पता मेरे बॉस हैगे ने, मेरे किंग हैगे ने, मेरी लव हैगे ने, मेरा प्यार हैगे ने। मैंने कॉल कीती ने, मैंने कहंदे ने निर्गोली तेरे तो बगैर डिनर नो वे। अच्छा फिर मैं डाला फेरिया घुमा के पहुंचे मैं जाके। ठीक है। हर शय टेबल ते लगी हुई। ओके मैं क्या सर जी क्या बात है तुहाडी, इन्ना प्यार मेरे नाल करदे हो। मैं क्या सर जी अज बड़े हैप्पी हैगे हो, बड़े खुश हैगे हो, फेस मैं क्या तुहाडा बड़ा स्माइली हैगा। कहंदे ने वेखियां नहीं फिर शबाज दियां स्पीडां। मैं क्या रोज रोज चीज़ां सस्तियां कर रहे हो ते दसदे ही नहीं। कहंदे ने पुत्तर यही साडा मोटो सी, यही साडी परसैप्शन सी और यही सानू करना चाहिए। ठीक है। मैं क्या सर वेरी गुड, लोग भी तुहाडे तो एक्सपैक्ट कर रहे ने यही। मैं क्या सर पिछले दिनों दे विच जिहड़ी गल होई है ना, ओ मैं क्या मैनू नहीं जे पच रही। वो कौन सी? मैं क्या सर जी यार तुसी क्या सी कि 15 रुपए 4 पैसे पेट्रोल सस्ता होएगा और तुसी अप्रूवल भी दित्ती। उन्होंने ने मैं क्या 4 रुपए 74 पैसे कीता। क्यों? कहंदे ने म्याऊं। वो कहंदे ने कोई ऐसी गल नहीं निर्गोली, भाई मिस कैलकुलेशन भी तो हो सकती है। मैं क्या सर हो सकती है।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਪੋ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੈਲਬਰੀ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ, ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਵੈਸੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੀਕ ਮਾਰੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਚੁੱਕ। मैं जज्बात से ज्यादा नेड़े हो गया। वो मैं क्या सर सर माफ करना मैनू, मैं समझा मैं थोड़ी दुख सी रग ते हाथ रख बैठा। मैं क्या सर वैसे कौन बंदा है जिहड़ा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से थोड़ी गल नहीं मनदा? कहंदे ने कौन? ओए मैनू पूछ रहे हैं कौन? ओए समझ नहीं आ रही कौन कौन? जी सर ते तुहाडे कोल अज कौन? ओ अंश भाई। ओ यार कैसे आप? माशाल्लाह कैदी नंबर 166। सॉरी ओ हल्का नंबर 166। हल्का नंबर 166। हल्का नंबर 166 इस बारी बिरा ने पूरी ड्यूटी दी है। अच्छा बॉस दा आर्डर सी, उन्हें क्या अंश मलक साहब दे एरिया दे विच पूरी ड्यूटी करनी कीती है। फिर मैं ओ ड्यूटी। अच्छा ओ ड्यूटी। अच्छा जी सर माशाल्लाह ऐसे पहली बारी एमपीए बने ने। यस। अगली बारी सीएम, फिर पीएम, फिर सदर, फिर 9 साल की जेल। और वैसे मैं मजाक कर रहे हैं, आजकल ना जी सियासी ट्रेनिंग ऐसी चल रही है ये बंदा जो तक जेल ना जावे ओनू सियासी बंदा समझदे नहीं। अच्छा। लेकिन हुण हालात बदल गए ने, हुण नहीं वो गल होएगी। माशाल्लाह LLB कीता ऑनर दे विच ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵਕੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੈਨਬ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੌਪ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾय कॉफी ਪੁੱਛੀ ਨੇ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ। ਸਰ ਉਹ ਆਪ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ग्रेट अफसर यार। ਅੱਛਾ ਜੀ। बड़े बड़े अफसर वेखे, एडा कमजोर अफसर मैं नहीं वेख्या। इन्हें कट्ठे 2 चौल खाधे ते बेहोश हो गए। 2 नहीं इकट्ठे खाने चाहिए सर, सिंगल सिंगल करके थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए जी। हाँ वरना सर जी एक फ्रेश फोटो दे दियो, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को मैं जाना तो उन्होंने पूछना है कि भी कैसा प्रोटोकॉल सी। मेरे बेस्ट फ्रेंड दोस्त है कि नहीं। मैम कैन आई हैव वन सेल्फिश प्लीज? सेल्फी। सॉरी अबाउट दैट। माशाल्लाह सर जी कितना टाइम हैगा? मैं फिर मैं भाईजान पूरे प्रोटोकॉल नाल छड़ के आना। थोड़ी देर ठहर जाए, आधा घंटा है तो ठीक है। ठीक है जी। उस बाद 2 डाले आ जाने ने, एक डाले भाईजान जानेंगे तो 2 डाले तुसी जाओगे। मैं क्यों जाऊंगा? ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਊਂਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। मतलब कि मैं अब ये भी ना पूछूं कि मुझे क्यों बुलाया। यस। वेलकम बैक टू गपशप। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम इजाज़ कमर है। सर अभी आप बात कर रहे थे इकानमी की, तो इकानमी एक मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है, तो पाकिस्तान की इकानमी की ग्रोथ के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए हुकूमत को? हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया, उनकी आईटी की एक्सपोर्ट्स देख लें, वो 300 बिलियन प्लस जा रही हैं। हमें आईटी पे काम करना पड़ेगा। जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हुई पड़ी है उसको दोबारा जो है चलाना पड़ेगा। टेक्सटाइल मेन रोल प्ले करेगी, आईटी करेगी, फिर उसके बाद जो हमारे ज़िम्मेदारों की प्रोडक्ट्स हैं उनको, जैसे हमारा चावल है, उनको बाहर भेजना चाहिए। और ऑब्वियसली हम पढ़े लिखे जो अपने लोग हैं वो बाहर भेजते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, तो वो भी इस मुल्क में दोबारा वापस पैसा भेजते हैं। तो काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं, इन पे हमें काम करना चाहिए। ज़ैनब, आपने बहुत सारे ब्रांड्स के लिए काम किया हुआ है, कौन सा एक ऐसा ब्रांड है जिसके साथ आप रिपीटेडली काम करना चाहेंगे? वैसे तो आजकल बहुत नए ब्रांड्स आ गए हैं। जिस तरह से पहले कुछ कुछ नाम होते थे ना, अब तो बहुत ज़्यादा है। समटाइम्स ऐसे होता है कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिनकी एक कलेक्शन अच्छी है, दूसरी अच्छी नहीं होती, तो आप सोचते हो यार ये अच्छा था, फिर अगली कलेक्शन पे आप कहते हो नहीं अच्छा। कोई एक अभी मैंने रिसेंटली एक शी इज़ अ वेरी यंग डिज़ाइनर जिनके साथ मैंने काम किया, सारा राहिम नाम है उनका। सो आई हैव रिसेंटली डन द शूट फॉर हर एंड उनके डिज़ाइंस बहुत अच्छे थे, तो आई वुड लव टू वर्क विद हर अगेन। ज़ैनब आप रीज को जानती पहले से भी? जी जी बिल्कुल। ये मॉडल ही है कि तो सुर्खियाँ भेज दी कोई? और मैं तो कहती हूँ मैं उधर बड़ी अच्छी मॉडल हूँ, तो ये वो नहीं माशाल्लाह शी इज़ अ वेरी गुड मॉडल, इन्फ्लुएंसर एंड लॉट ऑफ थिंग्स माशाल्लाह। बात लगता नहीं है लेकिन वेरी गुड अगर कहती हैं। ज़ैनब की बात आपको तो मैं टालता नहीं।
सर हमारा सेक्शन है अंडर स्पॉटलाइट। सवाल पूछूंगा आपसे अंस साहब, आपको उन्हीं में से जवाब ढूंढना होगा अपना। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे अगर आपने सही जवाब दिया तो हर सही जवाब पे 5,000 रुपये आपको मिलेंगे, मगर वो आप लोगों की कॉल है कि आप जनरल नॉलेज पे जाते हैं कि नहीं जाते। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? आप सर एग्री करते हैं या? जी बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, मेरे से कर लें सवाल। आपसे करें सवाल, चलें जी। सर अंस भाई ये बताएं, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि कौन सा अदाकार उसमें आपका कैरेक्टर करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा अब्बासी और शान। हमजा अब्बासी बेहतर रहेगा। हमजा अब्बासी बेहतर रहेंगे। टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं, एक की तकरीर को आप बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर को आप एक बार सुनेंगे और एक की तकरीर पे फिलहाल आप अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा ज़किया शाहनवाज, बेगम इशरत अशरफ और शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा। मेरा ख्याल है शाइस्ता मैडम जो हैं उनकी बार बार सुनेंगे। एक बार किन की सुन लेंगे? उसमें आप ऑप्शन दें, क्योंकि मैं बाकी दोनों को नहीं जानता। आप मोहतरमा ज़किया शाहनवाज और बेगम इशरत अशरफ को नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। MP हैं वो पंजाब असेंबली सर बिल्कुल MP हैं, लेकिन मेरी उनसे आइडिया भी नहीं कि आपकी पार्टी के MPs हैं पंजाब असेंबली में। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी MPs हैं, लेडीज़ भी। तो हमारा इंटरेक्शन जो है मेरा ज़्यादातर वो मेल हैं, या हमारे साथ एक बहुत अच्छी MP थी बुशरा भट्ट साहिबा, वो सेनेट में चली गई हैं, उनके साथ इंटरेक्शन रहा। और बाकी मेरा ज़रा ज़्यादा मेल्स के मगर साथ। इनका नहीं आपको आइडिया था कि ये दोनों पंजाब असेंबली नहीं, मुझे नहीं। चले चेंज कर देते हैं। ये बताएं किसकी तकरीर बार बार, किसकी तकरीर एक बार? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब एहसन इकबाल साहब, जनाब ख्वाजा आसिफ साहब और जनाब इसहाक डार साहब। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? एहसन इकबाल साहब की। किसकी तकरीर एक बार सुन लेंगे? इसहाक डार साहब। और किसकी पे आप बाहर जा रहे हैं? फिर एक ही बचते हैं, मैं तो नहीं कह सकता। नहीं, क्या नहीं कह सकते, आपने फैसला किया सारा। ख्वाजा आसिफ साहब की फिर बाहर जाना पड़ेगा, बाहर चले गए बस। बिल्कुल ठीक है सर, ये बता दीजिए, चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ आएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सरदार अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक। जनरल नॉलेज आपके पास है, याद रहे। अयाज सादिक साहब को। अयाज सादिक साहब स्पीकर नेशनल असेंबली को चांद पे छोड़ दिया। ठीक, उन्होंने सीट लेना चाहते जी? नहीं भाई, जो भी है उन्होंने छोड़ दिया। अब आप तुम्हें भी ना करो। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से ना आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मलिक अहमद खान, जनाब ख्वाजा सलमान रफीक और जनाब मुश्तबा शुजाउर रहमान। तो सेल्फी किसके साथ है? मलिक अहमद खान साहब के साथ। चलें ठीक है, ये बताइए स्माइल किन को दे रहे हैं? स्माइल सर हमारे पास ऑप्शन सलमान रफीक साहब और सलमान रफीक साहब। सलमान रफीक साहब को स्माइल मिल गई और फ्लोर आ चुका हुआ है मुश्तबा साहब। ठीक है, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहिए? ये वापसी वाली टाइटैनिक है या डूबने वाली है? ये हमें नहीं पता, लेकिन जो भी हो उसमें 2-3 दिन तो गुजर ही जाने हैं ना। ठीक है, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और मोहतरमा ज़ैनब मज़हर। मेरा ख्याल है मैडम का नुकसान नहीं करना चाहिए, डॉक्टर साहिबा को टाइटैनिक पे छोड़ के आना चाहिए। अंश छोड़ना नहीं है, आपने साथ जाना है। सर साथ जाएंगे, लेकिन टाइटैनिक वापस नहीं आनी। अच्छा, तो आप मैडम का तो अभी करियर पड़ा है, तो माशाल्लाह फरदौस साहिबा ने तो काफी पार्टीज ज्वाइन कर रही। ठीक है, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा मरियम औरंगजेब और जनाब आपके साथी MNA खोखर साहब। ऑब्वियसली खोखर साहब। ऑब्वियसली खोखर साहब। मरियम औरंगजेब आप नाकाम रही लाइफ जैकेट लेने में। ज़ैनब ये बताइए, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कौन आपका कैरेक्टर करे उसमें? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं आमना शेख, आयजा खान और हानिया आमिर। हानिया आमिर करें वो। ठीक है, ये बताइए लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फरहान सईद भट्ट, जनाब फिरोज खान और जनाब फवाद खान। तो सेल्फी किसके साथ है? फिरोज खान। स्माइल किन को दे रही हैं? फरहान सईद। और फ्लोर आ चुका हुआ है फवाद खान। फवाद खान का फ्लोर आ चुका हुआ है। ठीक है, ये बताइए चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगी। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस हैं HSY और आसिम जोफा। दोनों ही बड़े नाम हैं। आसिम जोफा। आसिम जोफा आपको चांद पे छोड़ दिया। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और जनाब अंस महमूद।
टाइटैनिक पे छोड़ के आ जाना है नहीं नहीं छोड़ना नहीं, आप साथ होंगी। आसिफ जरदारी साहब। आसिफ जरदारी साहब, ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? फहद मुस्तफ़ा, बदर महमूद और HSY? बदर भाई को। बदर भाई ले गए हैं लाइफ जैकेट। हंस भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ैनब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत